आदाब नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कुवैत से, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है कुवैत, जहाँ पे लाखों मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई भारत के काम करते हैं जाकर। वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं ये खबर में क्या छपा हुआ है। पहले तो मैं दिखा दूं आपको कि ये एक शख्स है जिनका नाम है MJ अल शिरका। ये कौन है आप देख लीजिए। अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं इनके, और मुदीर मरकज़ हकूक़ुल इंसान व मतलब कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और कानून से रिलेटेड मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर उसी पोस्ट से जुड़े हुए हैं कुवैत के, है ना। उन्होंने लगातार कुछ दिनों से पोस्ट किया है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही बड़ी बात है जिसको समझने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत ही खुले दिमाग से और बहुत ही साफ दिल से। आपको दिखाया मैंने कि एक पोस्ट इन्होंने किया है। क्या इन्होंने किया है? Another batch of 260 Muslim doctors and medical professionals, brothers and sisters are coming to Kuwait from Pakistan। मतलब कि ये कह रहे हैं कि 261 और भी डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं कुवैत आ रहे हैं, 261 के करीब में। मसला क्या है? सबसे बड़ी बात, दिक्कत की क्या है? ये देखिए, ये पढ़िए। वी वेलकम टू देम देयर सेकेंड होम, द सूनर वी रिप्लेस द अनरिलायबल हिंदुत्व फासिस्ट। अब आप ये किसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? कि ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा हम ये जो हिंदुत्व, जितने भी ये जो फांसीवादी सोच वाले लोग हैं, ये कट्टरपंथी हैं, ये जो देश को बर्बाद करने वाले ये कीड़े हैं, ये उन लोगों को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं जो लोग कुवैत में काम करके और हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुसलमान का जो जड़ है उसको खोदने की कोशिश करता है। सब उन लोगों की ये बात कर रहे हैं। कमाता कुवैत में है, लेकिन भारत के अंदर में क्या है, उस प्रोपेगेंडा का पार्ट रहता है या उस तरह की चीज़ों का हिस्सा बना हुआ रहता है जो हिंदू मुसलमान में खाई और दरार पैदा करता है। तो ये उसकी बात कर रहा है शख्स। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अब आप इसको गौर से सोचिए कि हमारे देश की इकनॉमी ऐसे ही बर्बाद है। अब आप सोचिए इस तरह की सिचुएशन में किस तरीके से भारत के वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, लोग मिडिल ईस्ट में लाखों की संख्या में काम करते हैं। अकेले सऊदीया में ही लगभग लाखों लोग हैं, अच्छे खासे तादाद में लोग हैं। मतलब नंबर्स क्या बताऊं मैं। अगर एक व्यक्ति भी काम कर रहा है और अपने परिवार को पाल पोस रहा है वहाँ के मेहनत से करके, अपने खून पसीने की कमाई से, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश में जो इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आए दिन हमारे देश में नौकरी किसी की जा रही है, कहीं कोई चीज़ बिक रही है, कोई संस्था बिक रही है, कोई कारखाना बिक रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो इस तरह के सोच के घटिया नीच किस्म के लोग हैं जो जाके हर जगह गंदगी मचा के रखे हुए, देश को तो इन लोगों ने तोड़ ही दिया है ऑलमोस्ट। जहाँ देखो आप मॉब लिंच करता है सब, जहाँ देखो आप हिंदू मुसलमान करता है, जहाँ देखो किसी मुस्लिम हिंदू के बीच में किस ज़माने से शादी और ब्याह नहीं हो रहा है, उसको भी इन लोगों ने, इन दोगलों ने मतलब एक ऐसी चीज़ बना दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मतलब देश में एक समस्या है। ना कोई बेरोज़गारी पे बात कर रहा है, ना कोई किसानों पे बात कर रहा है, ना ही हमारे देश की बिकी हुई मीडिया पे बात कर रहा है। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये जितनी भी खबरें आ रही हैं दोस्तों विदेशों से, मिडिल ईस्ट से, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ मीडिया का भी है। और वो मीडिया जो चिल्लाता ज़्यादा है, खासकर अर्नब जैसे दोगले लोग, जो लगातार इस देश के उन मुद्दों को आग की तरफ फैलाता है जिससे हिंदू मुसलमान दंगा होने की बात बढ़ जाती है। जिससे आपने जैसे पालघर का मामला देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखे होंगे। उस तरह की घटनाएं हर बीजेपी शासित राज्यों में होती हैं, जो पालघर मुंबई में हुआ था, लेकिन उसने जानबूझकर इसको हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश किया। और आपको क्या लगता है कि विदेशों में बैठ के लोग ये खबर नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। और यही चीज़ होता है, फिर यही मामला होता है कि जब हमारे कोई बगल के मुल्क से दोस्ती बढ़ा लेता है और हम लोगों को नुकसान उससे होने लगता है। आगे भी इनका बहुत सारा पोस्ट है जिसमें इसने लिखा हुआ है कि किस तरीके से बैन कर देना चाहिए आरएसएस को, जो देश के अंदर में, भारत के अंदर में और एक फासिज्म को बढ़ावा दे रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। उन तमाम पोस्ट पर आप लोग जाएंगे अगर इसके ट्विटर हैंडल पर, तो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है। आफ्टर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो टेक्स प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ban the terrorist organization RSS and VHP
विश्व हिंदू परिषद, विल इट नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जीसीसी कंट्रीज टू बैन सच नियो नाजी आउटफिट्स। अब आपको इसके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं, नियो नाजी ये हिटलरवादी और फांसीवादी सोच के लोगों के बारे में। आई होप द सिविलाइज्ड वर्ल्ड विल टेक कॉग्निजेंस बिफोर इट्स टू लेट। समझ रहे हैं, इसने साफ कहा है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद, यानी इन लोगों ने ऑलरेडी आरएसएस को बैन कर रखा है, लेकिन कहीं पर भी आपने किसी मीडिया में आपने नहीं देखा होगा कि इसके बारे में बात कर रहा है या कर रही है। ठीक है, अब आप देखिए मिडिल ईस्ट में कुवैत बहुत ही बढ़ चढ़ के, यूएई में भी आपने देखा होगा एक प्रिंसेस थी जिसने लगातार ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी और हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को मारने और दंगा करने के जो हालात बीच में बीजेपी ने खड़े कर दिए थे, उसको लेकर पूरी दुनिया से मतलब थू हो रहा था हमारे देश की सरकार का। खैर, ये इस तरह की खबर देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है दोस्तों देश के लिए। और यकीन मानिए, देश का दो अभिन्न अंग हमेशा रहेगा, हिंदू मुसलमान, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। बेहतर होगा कि लोग इस बात को समझ लें और मिलकर देश को बेहतर बनाने की कोशिश करें। खैर, अगर ये हिंदूवादी ये जितने भी संगठन हैं जो आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अगर इन लोगों को नहीं नकल कसा गया या इन लोगों को सरकार ने नहीं ठीक किया, तो जो इकोनॉमी हमारी माइनस में है वो क्या पता कभी उभर पाएगी भी कि नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारे देश और सामरिक रिश्ते के लिए बहुत ही ज़रूरी कंट्रियों में से एक कुवैत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।